तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप साइबर सेल का ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो आप किस तरह से साइबर सेल को अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन या फिर डेस्कटॉप पर। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। वीडियो को एक लाइक कर दें। आज का जो लाइक का एम है वो 200 लाइक आप लोगों से चाहिए। आई होप आप लोग जल्द से जल्द करोगे। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके आप हमसे कुछ भी क्वेरीज कर सकते हो। मैं विदिन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पर छोटी सी बात समझ लेते हैं कि कई केस में ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आप लोगों के साथ स्कैम होता है, या फिर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होता है, या फिर आपके साथ कोई क्राइम ऐसा हो जाता है जिसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आप अवेलेबल नहीं होते हो पुलिस स्टेशन में जाने के लिए। तो क्या करना है आपको, ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट पर कर सकते हो। ऑनलाइन कंप्लेंट का भी रिस्पांस आपको मिलता है और उस ऑनलाइन कंप्लेंट को भी आप बहुत ईजिली अपने मोबाइल फ़ोन से भी कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हो, कंप्लेंट को फिलअप कर सकते हो। क्या करना होगा उसके लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पर जाके आपको कंप्लेंट फॉर्म भरना है। साइबर सेल का वो कंप्लेंट फॉर्म है और उस कंप्लेंट फॉर्म को भरने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपने वीडियो थोड़ी सी भी मिस करी तो हो सकता है आप कंप्लेंट फॉर्म गलत टाइप कर दो और इसका हर्जाना भी आपको देना पड़ सकता है। तो देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये है साइबर सेल का कंप्लेंट फॉर्म। आप ऊपर भी देख सकते हैं साइबर क्राइम पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ये आपका सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको यहाँ से कार्रवाई अपनी स्टार्ट करनी है। क्या क्या यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके है, स्टेट आपको पहले सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ पे टोटल अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूज़र नेम आपका अपना नाम यहाँ पर देना है, मैं यहाँ पर अपना नाम देता हूँ। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना है जिस पर आपका एक OTP आएगा। तो OTP आ चुका है, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछ रहा है आपको 17+7 कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर जो है वो देना है। तो मैं यहाँ पर आंसर देता हूँ 17+7, आई थिंक मेरे हिसाब से 24 होने चाहिए, तो 24 में यहाँ पर कर देता हूँ सबमिट। अब सबमिट करने के बाद सेकंड फॉर्म मेरा जो ओपन होने वाला है उसको थोड़ी सा देखते हैं हम लोग क्या उसके ओपन होता है उस पर, और उसके बाद इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अब आपका ये कंप्लेंट फॉर्म है। ध्यान से आपको इसको समझना पड़ेगा। इस कंप्लेंट फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। 4 सेक्शन में है, आपका यहाँ पे देखना है इंसिडेंट्स, आपको डिटेल डालना है, सस्पेक्ट डिटेल डालना है, कंप्लेंट के यहाँ पे डिटेल डालना है और यहाँ पर रिव्यू और सबमिट यहाँ पर करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर कैटेगरी कंप्लेंट करते हैं तो आपकी कैटेगरी कंप्लेंट में कैसे कंप्लेंट आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपके साथ ऑनलाइन सोशल मीडिया क्राइम हुआ है, ऑनलाइन सोशल फ्रॉड हुआ है, या फिर हैकिंग है, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग है, या फिर ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है, या फिर आपके साथ किसी भी माध्यम से हुआ है। तो मेरे यहाँ पर जो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है वो फाइनेंशियली यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, यानी कि OLX पर जैसे मेरे फ्रॉड हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर सेकंड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट। सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपका जो कैसे आपको पेमेंट आपने करा है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जहाँ पर मैं यहाँ पर देखता हूँ इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ये पे डाल दिया है। अब ये पूछ रहा है कब आपके साथ हुआ है, तो यहाँ पर कब हुआ है, तो यहाँ मैं कुछ भी एक डेट यहाँ पर डालने वाला हूँ और उसका एक टाइम यहाँ पर मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो ये मेरे साथ एक डेट और टाइम यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रीज़न फॉर डिले रिपोर्टिंग, आपने रिपोर्टिंग के लिए डिले क्यों करा। आप चाहो तो इसको भर भी सकते हो, नहीं तो आप नहीं भी भर सकते हो। भरना ज़रूरी किस किस को है, जिस पर ये स्टार लग रहा है। आप ध्यान रखें, स्टार वाली चीज़ों को भरना आपको बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि वेयर डिड द इंसिडेंट अकॉर, आपके साथ जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है वो किस पर हुआ है। तो यहाँ कई सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, स्नैपडील, टिकटॉक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यहाँ पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। तो मैं यहाँ पर अदर कर देता हूँ। जैसे ही आप अदर करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और खुल के नज़र आ जाएगा कि अगर अदर है तो उस अदर का नाम बताओ। तो जैसे कि यहाँ पर खुल के आ चुका है, वो भी स्टार है तो मेरे को देना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पर OLX पर फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पर OLX कर दूंगा। अब यहाँ पर कह रहा है सपोर्टिंग एविडेंस अपलोड मीडिया इमेजेस, यहाँ पर मेरे को एक एविडेंस मांगने के लिए बोल रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मीडिया का एक वो भर देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर एक चूज़ फाइल के लिए बोला है, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल फटाफट से चूज़ करने वाला हूँ और उस फाइल को मैं अपने डिवाइस में है मेरे, और डिवाइस में मैं देख लेता हूँ मेरे डाउनलोड्स में या फिर डॉक्यूमेंट्स में, आई होप होना चाहिए वो। एनीवे डॉक्यूमेंट्स में मेरे नहीं है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मांग रहा है, आप यहाँ पर उसकी इमेज एक दे सकते हैं। तो मेरे साथ कोई एक फ्रॉड यहाँ पर है, मैं इसकी एक फ़ाइल यहाँ पर डाल देता हूँ, कोई भी इमेज।
इस इमेज को डालने के बाद आपको यहाँ पहले उसको ऐड करना है, यानी कि उस इमेज को सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर ऐड करूँगा बाकी चीज़ें यहाँ पर सब सेम हैं, सेम रहेंगी, लेकिन आपको फ़ाइल यहाँ पर ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको फ़ाइल अपनी ऐड करनी पड़ेगी। अभी यहाँ देखिए मेरी फ़ाइल यहाँ पर ऐड हो रही है और ऊपर लोडिंग है, तो लोडिंग जब तक ये पूरी होगी यानी कि वो अपलोड हो रही है मेरी वो जो फ़ाइल है, जो मैंने इमेज डाला है या फिर जो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट्स डाला है या फिर कोई PDF है या फिर कोई एक्सेल की कॉपी है, वो मैं यहाँ पर अपनी लगा सकता हूँ और उसको यहाँ पर ऐड यानी कि अपलोड कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो अपलोड होगी इसके बाद नोटिफिकेशन सेकंड क्या होने वाला है यहाँ पर मैं अभी आपके साथ साथ बताने वाला हूँ इसको। जैसे ही ये अपलोड होती है इसके बाद तो यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करते हैं अपलोड होने का। तो दोस्तों जब आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाती है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आता है। देखिए ये आपकी जो फ़ाइल है ये आपकी अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है फिर से कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक बार फ़ाइल अपनी अपडेट कर दी है, तो मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद भी अगर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ तो यहाँ मैं बता सकता हूँ। वही सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मेरे लिए आ जाता है उसका OLX। अगर आपके पास सेकंड कोई इमेज है तो आप वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अपना केस को राइट डाउन करना है, यानी कि अपने जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे साथ OLX पर फ्रॉड हुआ है, जिसके लिए मैं साइबर सेल को कंप्लेंट करना चाहता हूँ और ये अपील करता हूँ कि साइबर सेल मेरी मदद करे जल्द से जल्द। अब ये देखिए मेरे अभी यहाँ पर 150 वर्ड पूरे हुए हैं, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ रहा है। आपको यहाँ पर कम से कम 200 वर्डों में टाइप करना हो, मैक्सिमम के 1500 यहाँ पर वर्ड्स हो सकते हैं। तो मैं अब इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ ताकि मेरे जल्दी से जल्दी ये 200 वर्ड पूरे हो जाएँ। आप अपने केस को अच्छे से यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं, उसको अच्छे से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने डेट मंथ यहाँ पर नहीं डाली थी, तो मैंने यहाँ पर ये भी डाल दिया है। अभी यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करने वाला हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर मेरा नेक्स्ट पेज जो ओपन होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा लोडिंग का हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पर भी। तो दोस्तों मेरा देखिए फर्स्ट वाला जो पेज था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मैंने यहाँ पे इंसिडेंट जो डिटेल डाली थी। अब आता है यहाँ पे सस्पेक्ट डिटेल। तो सस्पेक्ट डिटेल में क्या क्या डालना है थोड़ा समझना पड़ेगा इसको भी। तो यहाँ पर सस्पेक्ट डिटेल है, इसके बारे में यहाँ पर नाम डालना है जो जिस नाम से मेरे को फ्रॉड हुआ था। तो सस्पेक्ट में मेरे को जो फ्रॉड हुआ था वो हुआ था विकास पटेल के नाम से। ये पे मैं यहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, और जो हुआ था वो मैंने किस तरह से हुआ था वो यहाँ पर देखिए। उसका कोई पैन नंबर है, उसका कोई ID कार्ड है, या फिर उसका कोई जीमेल ID है, कोई मोबाइल नंबर है। तो मेरे पास उसका मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पर उसको भी भर सकते हैं। मोबाइल नंबर है तो उसका यहाँ पर ID नंबर यानी कि मोबाइल नंबर आ गया। इंडिया का तो इंडिया, अदरवाइज़ आप कहीं का भी डाल सकते हैं। मेरे पास इंडिया का है तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ये नंबर उसमें डाल देता हूँ। तो पूरे गिन भी लेता हूँ 10 हैं या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो चुका है। एंड सेकंड मैं इसको यहाँ पर ऐड अगर आप करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। एनीवे ये तो आपका ऐड हो गया है। सेकेंडली आप यहाँ पर प्लीज़ अपलोड एनी फोटोग्राफ, और यहाँ पर ये देखिए मेरा एक नंबर ऐड हो गया है विकास पटेल के नाम से। और अगर मेरे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट जैसे कि फ़ाइल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स भी डालने वाला हूँ विकास पटेल के नाम से। जो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करने वाला हूँ। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ भी एक इमेजेस यहाँ पर देने वाला हूँ, जिस इमेज को मैं यहाँ पर एक फ़ाइल पे अटैच करने वाला हूँ। यहाँ पर फ़ाइल यहाँ पे हो गई। अब इस फ़ाइल को भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे कि आपने वहाँ एविडेंस को ऐड करा था। तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड के बाद ये भी ऊपर देखिए लोडिंग ले रहा है, और लोडिंग यहाँ पर ज़्यादा लंबी नहीं लेगा जहाँ तक कि मुझे पता है। तो ये लोडिंग जैसी कंप्लीट होगी, यहाँ पर आपको जैसे फ़ोन नंबर का आपका ये सेक्शन बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे एक इमेज का भी सेक्शन बना हुआ आ जाएगा। जब इमेज का सेक्शन बना हुआ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या करना है। तो थोड़ा सा इसके लिए भी इंतज़ार कर लेते हैं हल्का सा।
तो दोस्तों काफ़ी लोडिंग इसने लिया, लेकिन लोडिंग होने के बाद ये फाइल अपडेट यहाँ पर नहीं हुई और इस पर कोई स्टार का बटन भी नहीं है। मेरा नेट स्लो है, इस वजह से यहाँ पर अपलोड ये नहीं हुई। खैर, मैं आपको रॉ फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, तो इसको मैं सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ा के आपको दिखा दूँगा कि इसमें आपको आगे क्या करना है। आप अपनी फ़ाइल को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरा नेट स्लो होने की वजह से मैंने वो फाइल ऐड नहीं करी और वीडियो लंबी हो सकती थी, तो इसके वजह से कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं था। आगे पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट पेज यहाँ पर खुलने वाला है। तो मेरा थर्ड फॉर्म आ चुका है, यानी कि फर्स्ट मेरा क्लियर हो गया था, सेकंड मेरा क्लियर हो गया एंड थर्ड यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट रोल आता है। ये है आपका कंप्लेनर की डिटेल। अब कंप्लेनर की डिटेल में आपको यहाँ सर्च करना है। आप मेरे यहाँ पर देखिए सब कुछ भरा हुआ है हालांकि, तो यहाँ पर आपको क्या अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, वो ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आपको यहाँ पर देना है। तो मेरी जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर DOB जो भी मेरी मांग रहा है ये मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो कोई भी मैं यहाँ पर अपनी DOB यहाँ पर सर्च करके दे सकता हूँ। तो ये मेरी कंप्लीट यहाँ पे आ गई है। फादर का नाम आपका पूछेगा, आपको फादर का नाम यहाँ पर देना है। आपका ईमेल आईडी, कोई एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दी थी। तो यहाँ पर मैं उसको फिर कर देता हूँ। ईमेल आईडी मेरी हो चुकी है ये, एंड अगेन gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी हो गई। ईमेल आईडी के बाद विक्टिम यहाँ पर आता है, प्लीज़ एनी अपलोड आईडी ऑफ विक्टिम। आपकी अपनी कोई एक आईडी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके देनी है। मैं यहाँ पर कोई भी आईडी रॉ मटेरियल के रूप में एक दे देता हूँ, जिससे आपको ये लगे। आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी और उस ईमेल आईडी के बाद अपना यहाँ पर कोई भी एक आइडेंटिटी के लिए आपको एक प्रूफ यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर इसको अपलोड करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था। तो अपलोड यहाँ पर करते हैं एंड देन अपलोड के बाद देखते हैं कि क्या उसका आगे का वर्क आएगा। तो पहले इसका अपलोड होना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए मेरी आईडी अपलोड हो चुकी है, इमेज का नाम और यहाँ पर सब आ गया। रिमूव आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपका आ जाता है, आप यहाँ पर इंडियन है तो इंडियन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हाउस नंबर आपको यहाँ पर देना है, जो भी आपका हाउस नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट देना है। स्टेट के बाद आपको यहाँ पर कॉलोनी का नाम, डिस्ट्रिक्ट आपको देना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्टेट का नेम, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर देता हूँ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के बाद यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको अपने हिसाब से भर लेना है। ये आपके एड्रेस की डिटेल है, पिन कोड के साथ। आप यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में। तो जैसे ही आप इसको सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने कोई चीज़ नहीं भरी है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर नहीं भरा है। तो रिलेशनशिप में आते हैं, तो यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है, तो ये आ जाता है कि ये मेरे फादर हैं। सॉरी, मैंने मदर डाल दिया। तो ये मेरे फादर। आप रिलेशनशिप में क्या डालना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के। आप अगर फॉर्म अपना खुद का भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेल्फ देना है, लेकिन आप अपने भाई का भर रहे हैं तो ब्रदर, डॉटर का भर रहे हैं डॉटर, सन का भर रहे हैं सन, आपके अपने फादर का भर रहे हैं या मदर का भर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना खुद का भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेल्फ करूँगा। अभी मैं उसको सेव एंड प्रीव्यू करूँगा तो मैं अपने फॉर्म को देख पाऊँगा, मैं अपनी कंप्लेंट को यहाँ पर देख पाऊँगा। होपफुली कैसी यहाँ पर कंप्लेंट है मेरी, तो यहाँ पर मैं उसको देख पाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर अभी आगे होने वाला है। तो ये एक साइबर सेल का जो पोर्टल है, यहाँ पर मेरा देखिए सब कुछ आ चुका है। कंप्लेंट यहाँ पर देखिए सब कुछ मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। जो मैंने यहाँ पे NANA आ रहा है, यहाँ पर आपको सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पूरी करनी पड़ेंगी। मैंने आपको सिर्फ रॉ मटेरियल के रूप में ये दिखाया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये मेरा पूरा कंप्लेंट फॉर्म है। ये NANA यहाँ पर एड्रेस आपको पूरा देना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको रॉ मटेरियल में एक बताया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ मैंने यहाँ पर इसको दिया हुआ है। अब आते हैं कि यहाँ पर आप इसको डाउनलोड PDF करेंगे, कंफर्म सबमिट करेंगे, तो उसके लिए आपको ये ओके करना पड़ेगा, तभी ये ग्रीन वाला ओके होगा आपका यहाँ पर सबमिट करने के लिए। एनीवे, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा। आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपको सबमिट हो जाएगा और आपके मैसेज पर, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। और वो मैसेज कैसा होगा वो मैं आपको देता हूँ। आप डाउनलोड यहाँ पर PDF फाइल अपनी कर सकते हो। जब मैसेज आपके पास आता है तो मैसेज आपके पास कुछ इस तरह से आता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मैसेज को आपको हमेशा ध्यान रखना है और ये आपका मैसेज होता है। ये देखिए, मैंने कल फॉर्म भरा था तो ये मेरे को वन टाइम पेमेंट पासवर्ड आया था एंड उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका ग्रीवेंस हैज़ बीन रिपोर्टेड सक्सेसफुली ऑन cybercrime.gov.in विद एक्नॉलेज नंबर। यहाँ पे आ गया मेरा ये नंबर। आपको हमेशा ध्यान रखना है, लिख के रख लो, क्योंकि साइबर सेल से जब आपके पास कॉल आता है तो आपसे वो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगते हैं। तो ये नंबर वहाँ पर आपको उनको देना होता है। इस पर वो जैसे ही सर्च करते हैं तो आपका फॉर्म
खुल के आ जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप भी अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, फिलअप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं आप अपने ऑनलाइन साइबर पोर्टल पर। और वीडियो आज की कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय